हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआरजीएस एकेडमी डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2023। ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2023 कब मनाया गया? 29 अक्टूबर। ठीक, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम है इसकी टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। टुगेदर वी आर इज ग्रेटर देन स्ट्रोक। और इसे हिंदी में देख लीजिए, एक साथ मिलकर हम स्ट्रोक से भी बड़े हैं। तो ये इसकी हो गई थीम। उद्देश्य क्या है? स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों को नियंत्रित करना और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रोक के बढ़ते हुए जोखिमों को नियंत्रित करना और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आगे देखते हैं। मेरा हौचोंगबा महोत्सव 2023। ठीक है, मेरा हौचोंगबा महोत्सव 2023 मनाया जा रहा है कहां पर? मणिपुर। ये मणिपुर का वार्षिक उत्सव है। ठीक है, एनुअल फेस्टिवल है वहां का। और आयोजन स्थल की बात करें तो यह कांगला महल, जो कि पूर्ववर्ती शाही महल है, वहां पर मनाया जा रहा है इम्फाल में। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। उद्देश्य क्या है? तो राज्य की पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देना और उन्हें मजबूत करना। क्लियर? आगे चलते हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के नए राजा है ये। ठीक है, मलेशिया में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है, तो वहां पर राजा की उपस्थिति है। मलेशिया के नए राजा हैं और वर्तमान राजा सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान इन्होंने लिया है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने। मलेशिया में संवैधानिक राजतंत्र की स्थिति देख लेते हैं। क्या तो राजा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ 9 शाही परिवार हैं। ठीक है, मलेशिया में 9 शाही परिवार हैं जो बारी बारी से राजा बनते हैं मलेशिया के। और परिवार के शाही परिवार के मुखिया 9 राज्यों के सुल्तान है। ठीक है, अपने अपने राज्यों के सुल्तान है और बारी बारी से कहाँ के? मलेशिया के राजा बनते हैं 5 साल में। इब्राहिम जोहर भी किसी न किसी राज्य के सुल्तान है, तो वो राज्य है आपका जोहर। जोहर राज्य के सुल्तान है और अब मलेशिया के राजा बनने का नंबर इनका आया हुआ है। पैरा एशियाई खेल 2023। ठीक है, अभी आपने एशियाई खेल देखे थे, अब पैरा एशियाई खेल के जो आंकड़े हैं वो आ चुके हैं आपके सामने, देख लेते हैं। तो आयोजन वहीं पर हुआ जहां पर एशियाई गेम्स होते, हांगझो, चीन। ठीक है, 22 से 28 अक्टूबर के बीच हुए और टोटल 111 पदक के साथ भारत ने 5वां स्थान, जो अब तक का पैरा एशियाई खेल में जो रिकॉर्ड रहा है उसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब आ गया है 5वां स्थान, फिफ्थ है और 100+। ठीक है, 100+ मेडल का जो उनका टारगेट था वो भी पूरा किया उन्होंने 111 पद के साथ। साथ ही एशियाई खेल में जो 107 पदक थे उनको भी इन्होंने पीछे किया, 4 पदक उनसे भी ज्यादा प्राप्त किया है। जहां पर बात मोटिवेशन की आएगी तो पैरा एशियाई खेल वास्तव में लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। शानदार साहस का प्रदर्शन ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जिन्हें माना जाता है कि इनके द्वारा ये चीजें नहीं की जा सकती। तो 111 जो पदक है उनको तोड़ लेते हैं। कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिले इसमें देख लेते हैं। 111 टोटल मेडल है आपके, 29 इसमें गोल्ड है, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। ठीक है, भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2014 में पैरा एशियाई खेलों में 14 पदक मिले, 14। ठीक है, 4 सालों में होते हैं ये एशियाई खेलों की तरह और ओलंपिक खेलों की तरह। 2014 में मिले 33, 18 में मिले 72 और 2023 में मिले 111। क्लियर? आगे देखते हैं। इसमें भारतीय पैरा एथलीटों ने संस्करण में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। ठीक है, और 2 तो आपके जेवलिन में ही आए हैं। जेवलिन भारत का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रह रहा है इस समय। जेवलिन में यहाँ कैटेगरी देखनी पड़ेगी क्योंकि 2 रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, दोनों जेवलिन से हैं, बस उनमें कैटेगरी अलग है। एक है आपका F46 और दूसरा है आपका 64। इन्हें आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, 46 को उल्टा कर देंगे 64। ठीक है, और गुर्जर सुंदर सिंह ने तोड़ा है F46 में, सुमित अंतिल ने तोड़ा है 64 में। तो यहाँ पर गोल्ड जीतने के साथ साथ इन दोनों लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो अब तक का था उसे भी ब्रेक कर दिया है। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ आपका पुरुष कंपाउंड टीम के द्वारा। ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं। भारत की जैसे आपको पता है 5वीं है और अन्य देशों की देख लेते हैं। तो टॉप में है आपका चीन पहली पोजीशन पर, दूसरे पर ईरान, थर्ड पर जापान और कोरिया गणराज्य आपका चौथे पोजीशन पर, 5वें पे भारत है जो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, पूर्ववर्ती स्थिति में। आगे चलते हैं। डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन 2023। ठीक है, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ? नई दिल्ली।
उद्देश्य ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा अपनाए जाने वाले अनुचित तौर तरीकों की रोकथाम करना और कंज्यूमर्स को इसका सरल समाधान प्रदान करना। ठीक है, डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन जो आयोजित हो रहा है उसका उद्देश्य है ई कॉमर्स कंपनियों के जो अनुचित तौर तरीके उनको कंट्रोल करना और जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, उनको सरल तरीके बताना कि इनके अनुचित तरीकों से, धोखाधड़ी से, भ्रामक सूचनाओं से वो बच सकें। एक्स्ट्रा शॉर्ट में देख लेते हैं तो सबसे जरूरी है कि डार्क पैटर्न को समझा जाए कि ये वास्तव में है क्या। ठीक है, डार्क पैटर्न क्या है? एक अनुचित तरीका जिसे ग्राहकों को भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से जिसमें ग्राहकों को धोखा दिया जाता है भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से। और साथ ही भारत दुनिया का पहला देश है जिसने कंज्यूमर संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए डार्क पैटर्न के नियंत्रण का प्रयास किया है। दुनिया में ऐसा पहला प्रयास भारत के द्वारा किया गया है, जबकि इससे दुनिया के हर देश के कंज्यूमर उपभोक्ता दुष्प्रभावित हो रहे हैं इस समय जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंपनीज के द्वारा अपनाई जाती है। कुछ उदाहरण देख लीजिए तभी आपको डार्क पैटर्न समझ में आएगा, इसे केवल डेफिनेशन के माध्यम से आप नहीं समझ सकते। तो आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। कई बार आप ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं, प्रोडक्ट की कीमत आपको कुछ दिखती है और लेकिन जैसे आप उसे बाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लॉग इन करते हैं तो आपको कीमत बदली हुई दिखती है। तो ये आपका डार्क पैटर्न का ही उदाहरण है। ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए, प्रोडक्ट पर कंपनी X% छूट का दावा करती है, साथ ही बताती है कि वो MRP पर छूट दे रही है, जबकि खुद स्वयं उसने जो है MRP पर नहीं खरीदा। तो वो छूट आपके लिए क्या है? भ्रामक है। वो जितनी छूट दे रहा है हो सकता है उससे कई गुना उसको लाभ इससे हो रहा। इसी तरह फ्लाइट कंपनी, सिनेमा में आप ऑनलाइन देखते हैं, साइट में देखते हैं कि सीट उसमें दिख जाती है ना आपको, तो कई बार आपको भरी हुई सीटें दिखती हैं। ठीक है, और इसमें कंपनी का उद्देश्य होता है कि आप जल्दी से जल्दी आपकी हार्ट बीट बढ़े और जल्दी से जल्दी बुक कर लें, जबकि वास्तविकता ये होती है कि वो सीटें हो सकता है वो ज्यादातर सीटें खाली हों। उद्देश्य केवल होता है जल्दी से जल्दी बुक करके श्योर हो जाना। तो यहाँ भी वो कंज्यूमर को धोखा देते हैं। साथ ही सीमित समय के लिए ऑफर या डील बोलते हैं, जैसे कि 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, 2 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, इस तारीख को खत्म हो जाएगा। तो ये भी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, डार्क पैटर्न के अंतर्गत। साथ ही उपभोक्ता को सब्सक्रिप्शन के जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं लगातार। छोटे अक्षरों में जानकारी देना, ठीक है, या जानकारी को छुपाने का प्रयास करना, इस तरह किसी भी तरह के विज्ञापन को छुपाकर प्रस्तुत करना, ये सारे आपके डार्क पैटर्न में के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको, इन उदाहरणों के माध्यम से आप डार्क पैटर्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ये आपको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली। क्लियर, आगे चलते हैं। 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी। ठीक है, हाल ही में इसका आयोजन किया गया, कहाँ पर? नई दिल्ली में। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अधीन हुआ। DMRC के सहयोग से, DMRC आपका क्या? दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के सहयोग से इसे अंजाम दिया गया। और उद्घाटन किया किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, मिनिस्टर है आपके आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के। विषय देख लेते हैं, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन इसका थीम है या विषय है। उद्देश्य क्या है? शहरों में कुशल, उच्च गुणवत्ता युक्त, एकीकृत और लचीली परिवहन प्रणालियों का क्रियान्वयन करना। तो ये हो गया आपका शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन। ठीक है, UMI कॉन्फ्रेंस एक्सपो बोलते हैं इसको, कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आगे चलते हैं। UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF, ठीक है, भारत में ही इसका आयोजन किया गया, भारत ने होस्टिंग की है इसलिए चर्चा में है। UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF। मुद्दे विषय क्या है? फायर्स एंड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के मुद्दे पर केंद्रित है ये फोरम, और इसका आयोजन किया गया, जैसा कि देश पूछे तो आपको भारत याद रखना है। साथ ही भारत में भी पर्टिकुलर पूछे तो FRI देहरादून, ठीक है, FRI क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर इसका आयोजन किया गया और ये देहरादून में स्थित है संस्था। ठीक, FRI संस्था। ठीक है, आयोजक कौन है? MOEFCC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक्स्ट्रा शॉर्ट में आप देख लेते हैं, UNFF के विषय में जानकारी होना जरूरी है। 2000 में इसकी स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई इसका? 2000 में, बाई इकोसॉक, UN की एक संस्था है, इकोनॉमिक एंड सोशल मुद्दे पर है ये इकोसॉक, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई और भारत संस्थापक सदस्य देशों में से एक था। ठीक है, जो इसकी स्थापना के समय जो मेंबर थे, ठीक है, जो
उसमें भारत एक था। FRI फॉरेस्ट, इसको फुल फॉर्म देख लीजिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया आपको। इकोसॉक आपको पता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। क्लियर। आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण बुक है वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं लेखिका आभा खेत्रपाल, और रचना जिगर पहाड़ी वाला ने इसे लिखा है, विमोचन किया है मनोज सिन्हा, जो कि उपराज्यपाल हैं आपके जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा विमोचित है ये बुक। और ये बुक समर्पित है डॉक्टर कानू भाई हसमुख भाई टेलर को, कानू भाई हसमुख भाई टेलर, ठीक है, इनको समर्पित है। और जिस समय विमोचन हुआ उस समय उपस्थित भी थे। आजीवन दिव्यांग जनों के अधिकारों की वकालत करने वाले कानू भाई, जो स्वयं दिव्यांग हैं, उन्हीं को ये समर्पित है बुक, जिसे आभा खेत्रपाल और रचना जिगर पहाड़ी वाला ने लिखा है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को, और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार मनाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए पहली बार मनाए जाने वाली चीजों को ज्यादा ध्यान में रखिए, क्योंकि उनके पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जिनमें ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, वन लाइनर फॉर्म में होते हैं और उन्हीं से काम चल जाता है। जैसे जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। स्वयं पूर्ण ई बाजार किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? गोवा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, स्वयं पूर्ण ई बाजार योजना। द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, रिपोर्ट है द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर की दर सबसे अधिक कहाँ है? मिजोरम में है। साथ ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो ये हो गए आपके आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधी तथ्य। निश्चित रूप से आपको इनका लाभ मिलेगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अगले सेशन में।